हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7वीं का जो नेक्स्ट एग्जाम इंग्लिश सब्जेक्ट का होने वाला है उसके लिए एक सैम्पल पेपर जो है वो देखेंगे, ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न भी समझ आ जाए और साथ के साथ हम वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी कवर करेंगे, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी भी जो है वो अच्छे से हो जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका जो एग्जाम टाइम है वो 2.5 घंटे का रहेगा और जो टोटल मार्क्स हैं वो रहेंगे 80 नंबर, यानी कि 80 नंबर का जो ये आपका पेपर रहेगा। पेपर की स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले सभी जरूरी जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिल जाएगी, आप उनको रीड कर सकते हैं और उसके बाद स्टार्ट होता है आपका सैम्पल पेपर। तो सबसे पहले इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, जो कि 1-1 मार्क्स के रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द क्वीन डिसाइडेड टू कंसल्ट डैश व्हेन हर सन फेल इल। क्वीन ने डॉक्टर को कंसल्ट करने का डिसाइड कब किया? जब उसका बेटा जो है वो बीमार पड़ गया था। तो उसने क्या किया? द क्वीन डिसाइडेड टू कंसल्ट सैग। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, हु फाउंड द लिटिल बर्ड विद द ब्रोकन विंग। तो जो लिटिल बर्ड है टूटे हुए पंखों के साथ किसको मिला था? रिया को। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला ऑप्शन टिक करना था। तो जो बी है आपका रिसीव, RECEIVE, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, ये जो है करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लॉर्ड देयर आर स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स इन द गार्डन, हु रिपोर्टेड दिस टू द किंग। तो ये रिपोर्ट, ये किसने कहा किंग को? द गार्डनर। गार्डनर ने कहा राजा को कि माय लॉर्ड, गार्डन के अंदर बहुत ही अजीब फुटप्रिंट्स यानी कि पैरों के निशान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन डैश व्हेन द स्कूल बेल रैंग। तो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग व्हेन द स्कूल बेल रैंग, यानी कि जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे जब स्कूल की घंटी बजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डैश द होमवर्क येट। तो इसमें क्या आएगा? हैजंट। शी हैजंट द होमवर्क येट, उसने अभी तक अपना होमवर्क जो है वो नहीं किया। वट मेड सीता द हैप्पीएस्ट ड्यूरिंग हर वेकेशन। किस चीज ने जो सीता को बहुत ज्यादा खुशी दी वेकेशन के दौरान? तो प्लेइंग विद फ्रेंड्स, यानी कि अपने दोस्तों के साथ जो खेलना था उसकी वजह से सीता जो है अपनी वेकेशन में सबसे ज्यादा खुश रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश एट दिस स्कूल सिंस 2023। तो इसमें क्या आएगा? सिंस है तो सिंस के साथ हमेशा क्या आती है? हैव बीन, ING, वर्ब के साथ ING। ठीक है। तो आई हैव बीन टीचिंग एट दिस स्कूल सिंस 2023, यानी कि मैं 2023 से इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ। तो आई हैव बीन टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु थिंक्स दैट मिसिस शर्मा वर्क्स टू हार्ड। कौन सोचता था कि मिसिस शर्मा बहुत मेहनत करती हैं? प्रिया। तो प्रिया सोचती थी कि मिसिस शर्मा बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। द स्टोरी द मैजिक गार्डन इज डैश। तो इसका कंप्लीट सेंटेंस क्या था? द मैजिक गार्डन इज अ फेरी टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजू वॉज ऑलवेज फुल ऑफ डैश। तो राजू वॉज ऑलवेज फुल ऑफ मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब शैतानियां या शरारतें। इट डैश स्नो टुमारो। तो हम कल की बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ क्या है? कंप्लीट सर्टेनिटी की बात की गई है, पूरी आशंका है। तो क्या आएगा? इट विल स्नो टुमारो, कि कल बारिश, बर्फ जो है, स्नो बर्फ गिरेगी, कल बर्फ गिरेगी। तो इट विल स्नो टुमारो। एवरीवन डैश फॉलो द रूल्स ऑफ द लाइब्रेरी। तो क्या है? सभी को जो लाइब्रेरी के रूल्स फॉलो करने चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी कि हर हाल में करने चाहिए। ठीक है, करने चाहिए एक तो शुड होता है, और जो बिल्कुल हर कंडीशन पे, हर कीमत पर करना चाहिए, तो वहां हम मस्ट का यूज करते हैं। एवरीवन मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द लाइब्रेरी। द एलिफेंट इन द स्टोरी वॉज फेड विद शुगर केन। जो स्टोरी के अंदर जो एलिफेंट था उसको क्या खिलाया जाता था? शुगर केन, यानी कि गन्ने। लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, व्हेन द डॉग बार्क्ड एट नाइट द बॉय डैश। तो लड़के ने क्या किया? जब डॉग, जो कुत्ता जो है, रात को जब भौंका, द बॉय लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। जब कुत्ता भौंका तो लड़के ने खिड़की के
बाहर देखा। ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेक्शन बी आपका आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का, जिसके अंदर वन वर्ड वाले क्वेश्चंस रहेंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स टाइप के। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लेवर फॉक्स इन द स्टोरी। कहानी के अंदर जो चतुर लोमड़ी क्लेवर फॉक्स थी उसका क्या नाम था। द क्लेवर फॉक्स नेम इज रस्टी। चालाक लोमड़ी का नाम क्या था, रस्टी। मोहन इज सिक डैश ही स्टिल केम टू स्कूल। यहाँ आपको करेक्ट कंडीशन भरनी है, तो क्या आएगा, मोहन इज सिक येट ही स्टिल केम टू स्कूल, कि मोहन बीमार है फिर भी वो स्कूल आया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। द गर्ल डैश हर ग्रैंड मदर लास्ट मंथ। तो इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। लास्ट मंथ यानी कि पास्ट की बात की गई है, तो सेकंड फॉर्म द गर्ल विजिटेड हर ग्रैंड मदर लास्ट मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम द रेनबो। द रेनबो जो पोएम थी वो किसने लिखी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। आई हर्ड अ स्ट्रेंज डैश इन द डार्क रूम। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा बताना है। आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज इन द डार्क नाइट या डार्क रूम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। राज इज डैश ऑनेस्ट स्टूडेंट। इसमें आपको आर्टिकल बताना है, कौन सा आर्टिकल आएगा। तो राज इज एन ऑनेस्ट स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ आपको रूल थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आर्टिकल के केस में हम जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ और यू ये पांचों वोवल हैं, इनके साथ एन का यूज होता है, बाकी सभी के साथ ए का यूज होता है। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट रूल और ध्यान रखना है, जो भी वर्ड जिससे पहले आपको आर्टिकल लगाना है, आपको उस वर्ड को बोलकर देखना है कि वो हिंदी में किस तरीके से बोला जा रहा है। जैसे कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट इंग्लिश में तो एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ओनेस्ट, ओ से शुरू हो रहा है। ओ क्या है, हिंदी में एक स्वर है। तो इस तरीके से आप शब्द को बोलकर देखेंगे, अगर वो स्वर से शुरू होता है तो उसके आगे आपको एन ही लगाना है। और अगर जो हिंदी में हमारे व्यंजन है उनसे वो शब्द शुरू हो रहा है तो उसके आगे आप ए लगाएंगे। तो ऑनेस्ट ओ से शुरू हो रहा है, ओ एक वर्ण है, तो इसलिए इसके आगे एन आएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट रूल होता है आर्टिकल का। नेक्स्ट, या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ट्रिक है ये, जिससे आप आर्टिकल को बिल्कुल करेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सनराइजेज इन द ईस्ट। तो ये एक कहावत है, तो इसमें हमेशा द सनराइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज जो हमेशा पूर्व से उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो द सनराइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट, स्टडी हार्ड योर ग्रेड्स विल इम्प्रूव। तो आपको इस सेंटेंस को दोबारा रीराइट करना है। यूज इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इफ को आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करना है, और इनको ये दो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि दो अलग अलग फ्रेजेस हैं, इनको आपको कंबाइन करना है, स्टडी हार्ड और योर ग्रेड्स विल इम्प्रूव। तो हम इसको कनेक्ट करने के लिए इफ का यूज करेंगे। इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे, योर ग्रेड्स विल इम्प्रूव, तो तुम्हारी ग्रेड्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी, यानी कि अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। ठीक है, नेक्स्ट है 24। What was the warning given by the old man in the story The Forest? ओल्ड मैन ने द फॉरेस्ट स्टोरी के अंदर क्या वार्निंग दी। द वार्निंग गिवन बाय द ओल्ड मैन वाज नॉट टू डिस्टर्ब द एंशियंट ट्रीज। जो प्राचीन पेड़ हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिए, ये वार्निंग दी। मीरा इज डैश देन हर सिस्टर लीला। तो आपको टॉल का यूज करना है और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बतानी है, इसमें क्या आएगी। तो डिग्री क्या होगी टॉल की, फर्स्ट डिग्री टॉल, सेकंड टॉलर और थर्ड होती है टॉलेस्ट। अब देखिए दो लोगों का कंपैरिजन है, मीरा का और उसकी सिस्टर का। तो जब भी दो लोगों का, दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं हम, तो कंपैरेटिव डिग्री यानी कि सेकंड डिग्री आती है। तो क्या आएगा, मीरा इज टॉलर देन हर सिस्टर लीला। अगर यहीं पर ये सेंटेंस होता कि मीरा इज डैश देन द ऑल, ठीक है, मतलब कि सभी लोगों की, चाहे उसकी क्लास की या आस पड़ोस किसी की भी, मतलब अगर सबकी बात करते, सब में से अगर हम बताते कि मीरा टॉल है, तो वहां पे हम थर्ड सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, टॉलेस्ट का। मीरा इज टॉलेस्ट अमंग ऑल, इस तरीके से। इसके बाद सेक्शन सी आपका आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, जिसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है,
वाई डिड द प्रिंसेस वॉन्ट टू फाइंड द गोल्डन बर्ड? जो प्रिंसेस थी वो गोल्डन बर्ड को क्यों खोजना चाहती थी? द प्रिंसेस वॉन्टेड टू फाइंड द गोल्डन बर्ड बिकॉज इट वुड ब्रेक द स्पेल ऑन हर किंगडम। जो प्रिंसेस है, राजकुमारी है, वो गोल्डन बर्ड को इसलिए खोजना चाहती थी क्योंकि जो गोल्डन बर्ड था वो उसके राज्य पर लगे हुए स्पेल यानी कि श्राप को तोड़ सकता था एंड रीस्टोर हैप्पीनेस टू हर पीपल, और उसके लोगों की जो खोई हुई खुशी थी उसको लौटा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द ओल्ड हाउस हैव क्रेकिंग फ्लोर्स? जो ओल्ड हाउस था उसमें क्रेकिंग फ्लोर्स क्यों थे? द ओल्ड हाउस हैज क्रेकिंग फ्लोर्स बिकॉज इट वॉज बिल्ट मोर देन 100 years अगो। उसके अंदर क्रेकिंग फ्लोर्स इसलिए थे क्योंकि ये सालों पहले बनाया गया था। एंड द वुडन प्लैंक्स हैव एज्ड एंड बिकम लूज, और जो उसके अंदर वुडन प्लैंक्स यूज किए गए थे वो बहुत पुराने हो चुके थे और लूज हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द टास्क गिवन टू राहुल? राहुल को क्या टास्क दिया गया था? Rahul was tasked with delivering an important message to the village on the other side of the forest before sunset. Next, how did the author describe the monsoon rain? The author described the monsoon rain as heavy silver sheets that drummed on rooftops and created small rivers on the streets. Question number 30. Who saved the baby deer and how? जो आपका चैप्टर है द किंग हंटर द काइंड हंटर, उसके अंदर किसने जो बेबी डियर को बचाया और कैसे? द हंटर सेव्ड द बेबी डियर, हंटर ने, जो शिकारी ने बेबी डियर को बचाया, बाय कैरिंग इट अक्रॉस द फ्लडेड स्ट्रीम एंड रिटर्निंग इट टू इट्स मदर इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग इट। शिकारी था, उसने जो है बेबी डियर को बचाया, उसे जो फ्लडेड स्ट्रीम थी उसे क्रॉस करवाया और वापस उसकी माँ के पास छोड़ दिया, ना कि उसको जो है उसने अपने जाल में कैद किया। उसने उसको कैद नहीं किया बल्कि उसकी माँ के पास लौटा दिया। स्मॉल थिंग्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom? ये शब्द किसने कहे और किससे कहे? द ग्रैंड मदर सेड दीज वर्ड्स टू हर ग्रैंड चिल्ड्रन। जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने ये अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से ये शब्द कहे when teaching them about helping others, जब वो उन्हें दूसरों की सहायता करने के बारे में सिखा रही थी या बता रही थी। नेक्स्ट, who helped the lost child? lost child, खोए हुए बच्चे की मदद किसने की? Was he successful in finding the child's parents? क्या वो बच्चे के पेरेंट्स को, माता पिता को खोजने में सक्सेसफुल रहा? द शॉपकीपर हेल्प द लॉस्ट चाइल्ड, दुकानदार ने खोए हुए बच्चे की मदद की। यस, ही वॉज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग द चाइल्ड पेरेंट्स, और जो वो है दुकानदार जो है वो बच्चे के माता पिता को खोजने में सक्सेसफुल रहा। बाय अनाउंसिंग ऑन द मार्केट लाउड स्पीकर, किस तरीके से कि उसने मार्केट के लाउड स्पीकर पे जो अनाउंसमेंट की और उससे उसने बच्चे के माता पिता को खोज लिया। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ डिड रवि सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग पेंसिल्स? रवि ने जो खोई हुई पेंसिल्स की मिस्ट्री थी वो कैसे सुलझाई? रवि सॉल्व्ड द मिस्ट्री बाय स्टेइंग बैक आफ्टर क्लास एंड डिस्कवरिंग दैट अ माउस वाज टेकिंग द पेंसिल्स टू बिल्ड अ नेस्ट बिहाइंड द बुक शेल्फ। कि रवि ने क्या किया, क्लास के अंदर रुका और उसने देखा कि जो एक चूहा है वो उन पेंसिल्स को अपना नेस्ट जो है घर बनाने के लिए यूज कर रहा है, कहाँ? बुक शेल्फ के पीछे। तो इस तरीके से रवि ने जो मिसिंग पेंसिल्स की मिस्ट्री को सॉल्व किया। सेक्शन डी आपका आएगा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर ड्रीम्स टू एंड व्हाई? जो कवि है उसने ड्रीम्स को किसके साथ कंपेयर किया और क्यों? द पोएट कंपेयर्स ड्रीम्स टू द बटरफ्लाइज, कवि ने ड्रीम्स को, सपनों को जो है बटरफ्लाइज यानी कि तितलियों के साथ कंपेयर किया। बिकॉज दे आर कलरफुल, क्योंकि वो कलरफुल होती है, डेलिकेट नाजुक होती है, एंड कैन फ्लाई अवे इजिली इफ नॉट चेस्ड, और बहुत ही जल्दी जो है उड़ जाती हैं। लाइक बटरफ्लाइज ड्रीम्स ब्रिंग ब्यूटी एंड होप बट रिक्वायर जेंटल केयर। तो इसी तरीके से तितलियों की तरह ही जो सपने हैं उनमें भी वो भी जो है खूबसूरती
और उम्मीद लाते हैं, लेकिन उनके साथ जो है हमें जेंटल केयर भी रखनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 35, वाई डिड नेहा नॉट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द स्कूल प्ले? नेहा जो है स्कूल प्ले में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाहती थी? नेहा डिड नॉट वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द स्कूल प्ले बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ऑडियंस। तो नेहा जो है स्कूल प्ले में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो इतने सारे लोगों के सामने बोलने से डर रही थी। शी हैड स्टैमर्ड ड्यूरिंग अ प्रीवियस परफॉर्मेंस। पहले एक परफॉर्मेंस के दौरान, पिछली परफॉर्मेंस के दौरान वो स्टैमर्ड यानी कि जो है उसकी जुबान जो है वो लड़खड़ा गई थी या वो अटक गई थी बोलते समय। एंड वॉज एम्बेरेस्ड, और उसे जो है शर्मिंदगी महसूस हुई थी। व्हेन सम स्टूडेंट्स लाफ्ड एट हर, जब कुछ बच्चे उस पर हंसे थे। तो इसलिए जो है वो स्कूल प्ले में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाई डज अनीता थिंक मिस्टर वर्मा इज अनफेयर? अनीता ने क्यों सोचा कि जो मिस्टर वर्मा है वो अनफेयर है? हु डज शी थिंक इज हिज फेवरेट स्टूडेंट? उसे क्या लगा कि उनका फेवरेट स्टूडेंट कौन है? अनीता थिंक्स, अनीता सोचती है, मिस्टर वर्मा इज अनफेयर, मिस्टर वर्मा अनफेयर है बिकॉज ही ऑलवेज कॉल्स ऑन द सेम स्टूडेंट्स टू आंसर क्वेश्चंस, क्योंकि वो हमेशा सेम बच्चों को ही मौका देते हैं क्वेश्चन के आंसर देने का। शी थिंक्स हिज फेवरेट स्टूडेंट इज रोहित, उसे लगता है कि उनका फेवरेट स्टूडेंट जो रोहित है, बिकॉज ही प्रेजेज रोहित्स वर्क ऑफन, क्योंकि वो ज्यादातर जो है रोहित के काम की ही प्रशंसा करते हैं। एंड गिव्स हिम स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसे स्पेशल जिम्मेदारियां भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डिड रोहन हेल्प द स्ट्रे पपी? रोहन ने जो स्ट्रे पपी की हेल्प कैसे की? रोहन हेल्प द स्ट्रे पपी बाय फर्स्ट गिविंग इट फूड, पहले उसने उसे खाना दिया, एंड वाटर, फिर पानी। देन ही बिल्ट अ स्मॉल शेल्टर फॉर इट, फिर उसने उसके लिए एक छोटा सा घर बनाया। यूजिंग एन ओल्ड बॉक्स, एक पुराने बॉक्स और एक ब्लैंकेट को यूज करके। फाइनली ही कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स टू अडॉप्ट इट परमानेंटली, फिर उसने अपने पेरेंट्स को इसे अडॉप्ट करने के लिए मना लिया। आफ्टर टेकिंग इट टू द वेट फॉर वैक्सीनेशन, और फिर जो है वो उसे वैक्सीनेशन के लिए लेकर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू फॉर टीचिंग मी पेशेंस, हु सेज दिस लाइन एंड वाई? ये लाइन किसने कही और क्यों कही? ये आपको बताना है। चैप्टर जो आपका ग्रैंडफादर्स क्लॉक पोएम थी उसके अकॉर्डिंग। द चाइल्ड सेज दिस लाइन टू द ग्रैंडफादर्स क्लॉक, बच्चे ने ये लाइनें जो है ग्रैंडफादर की घड़ी से कही। द चाइल्ड सेज दिस बिकॉज वॉचिंग द क्लॉक्स स्टडी unhurried movement taught them that good things come to those who wait patiently, just as the clock keeps perfect time without rushing। तो बच्चे ने जो ये बातें हैं ग्रैंडफादर की क्लॉक से कही, क्योंकि घड़ी जो है उसे बिल्कुल बिना किसी जल्दबाजी के एक ही जगह पर टिककर आराम से जो अपनी मूवमेंट जो है जारी रखने के लिए ये चीजें सिखाई, और उसे सिखाया कि सही चीजें जिंदगी में धैर्य रखने से ही मिलती हैं। Next question number 39. What does the poet mean when he writes in a world full of followers be a leader? लेखक का क्या कहने का मतलब है इस वाक्य से कि फॉलोअर्स की दुनिया में आप एक लीडर बने? The poet means that instead of just copying what others do or think, लेखक का कहने का मतलब है कि आप सिर्फ लोगों को जो लोग कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसको कॉपी ना करें। वी शुड डेवलप आवर ओन आइडियाज, हमें अपने खुद के आइडियाज डेवलप करने चाहिए। एंड हैव द कवरेज टू टेक इनिशिएटिव, और हमें इनिशिएटिव लेने की हिम्मत होनी चाहिए। बीइंग अ लीडर मीन्स थिंकिंग इंडिपेंडेंटली, लीडर का मतलब क्या है कि अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच रखना। मेकिंग योर ओन चॉइसेस, अपनी खुद की चॉइसेस करना। एंड इंस्पायरिंग अदर्स थ्रू आवर एक्शंस, और दूसरों को हमारे एक्शंस के थ्रू इंस्पायर करना, प्रेरणा देना। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट हैपेंड टू द बॉय हु इग्नोर्ड हिज मदर्स एडवाइस अबाउट स्विमिंग अलोन? उस बच्चे के साथ क्या हुआ जिसने अपनी मदर की एडवाइस को इग्नोर किया कि अकेले नहीं तैरना? द बॉय
हु इग्नोर्ड हिज मदर्स एडवाइस, जिस बच्चे ने अपनी मदर की एडवाइस को इग्नोर किया अबाउट स्विमिंग अलोन, गोट कॉट इन अ स्ट्रॉन्ग करंट, उसे एक स्ट्रॉन्ग करंट लगा, एंड वॉज पुल्ड इनटू डीपर वाटर, और वो गहरे पानी के अंदर चला गया। फॉर्चुनेटली अ लाइफ गार्ड नोटिस्ड हिम, भाग्यवश एक लाइफ गार्ड ने उसे देख लिया। स्ट्रगलिंग एंड रेस्क्यूड हिम जस्ट इन टाइम, और समय पर उसे बचा लिया। द बॉय लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन, लड़के ने एक कीमती लेसन सीखा। अबाउट लिसनिंग टू सेफ्टी वार्निंग्स, क्या लेसन सीखा? कि सेफ्टी वार्निंग्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सुनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डिड मीरा डू व्हेन शी फाउंड हर फ्रेंड वाज बीइंग बुलिड? मीरा ने क्या किया जब उसे पता लगा कि उसका फ्रेंड जो है वो बुलिड हो रहा है, यानी कि कोई लोग जो है उसे तंग कर रहे हैं। When Mira found her friend was being bullied, she first confronted her friend privately. उसने अपने फ्रेंड से प्राइवेट में बात की। Then she told their teacher about the situation without making a scene. फिर उसने बिना किसी सीन को क्रिएट किए अपने टीचर को इसके बारे में बताया। Finally, she stood by her friend during lunch and invited her to join a new group of friends. और अंत में उसने अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को लंच पे इनवाइट किया और अपने नए दोस्तों से, नए ग्रुप के साथ उसे ज्वाइन करवाया। शोइंग द बुलीज दैट देयर बिहेवियर वाजंट एक्सेप्टेबल, और जो बुलीज थे, जो लोग बुली करते थे, उनको ये दिखाया कि उनका बिहेवियर जो है वो एक्सेप्ट करने योग्य, स्वीकार करने योग्य नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन ये आपका आएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चंस का। तो इसके अंदर आपको पहले क्वेश्चन में एक लेटर लिखना है। अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग देम टू स्पेंड द समर वेकेशंस एट योर हाउस, कि आप अपने एक फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं और उसे इनवाइट कर रहे हैं कि वो समर वेकेशन आपके घर पर बिताए। तो देखिए ये एक इनफॉर्मल लेटर है। इनफॉर्मल लेटर का मतलब है कि इसके अंदर कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होगा, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आराम से इसे लिख सकते हैं। सबसे पहले इस इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, अपनी सिटी लिखेंगे, और जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट लिख देंगे। उसके बाद आप लेटर को इस तरीके से शुरू करेंगे, डियर। डियर के बाद आपके फ्रेंड का, आपके दोस्त का या कजन का जो भी नेम है वो आ जाएगा। इसके बाद आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। सबसे पहले आप हालचाल की बात करेंगे, तो उसके लिए आपने लिख दिया आई एम सो एक्साइटेड दैट समर वेकेशन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। फिर आप उसे बताएंगे कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि समर वेकेशंस आने ही वाली हैं। एंड आई कांट वेट टू टेल यू अबाउट द फन प्लान्स आई हैव इन माई माइंड, और मैं वेट नहीं कर पा रहा तुम्हें वो प्लान्स बताने के लिए जो मेरे दिमाग में है। आई वुड लव इट इफ यू कुड कम एंड स्पेंड द वेकेशन एट माई हाउस। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम ये वेकेशन जो है मेरे घर पर आकर बिताओगे। वी कैन डू सो मेनी एक्साइटिंग थिंग्स टूगेदर, हम एक साथ बहुत एक्साइटेड चीजें कर सकते हैं। देयर इज अ बिग पार्क नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा पार्क है। वेयर वी कैन प्ले बैडमिंटन एंड क्रिकेट, जहाँ हम बैडमिंटन और क्रिकेट खेल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो गो साइकिलिंग एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह साइकिलिंग के लिए भी जा सकते हैं। माई पेरेंट्स हैव इवन प्रॉमिस टू टेक अस टू अ नियर बाय हिल स्टेशन, मेरे पेरेंट्स ने हमें एक पास के हिल स्टेशन पर ले जाने का भी प्रॉमिस किया है। आई एम श्योर वी विल हैव ग्रेट टाइम एक्सप्लोरिंग द प्लेसेस एंड एंजॉइंग नेचर, मुझे पूरा विश्वास है कि हम बहुत अच्छा समय जो व्यतीत करेंगे प्रकृति में और जगहों पर घूमते हुए। यू नो हाउ मच आई लव रीडिंग राइट, तुम्हें पता है कि मुझे पढ़ना कितना अच्छा लगता है। आई हैव बॉट सम न्यू बुक्स, मैंने कुछ नई किताबें खरीदी हैं। दैट वी कैन रीड टुगेदर, जो हम साथ में पढ़ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ट्राई कुकिंग सम न्यू रेसिपीज विद माई मॉम्स हेल्प, हम मेरी मम्मी की सहायता से कुछ नई रेसिपीज भी बना सकते हैं। इन द इवनिंग्स वी कैन वॉच मूवीज और प्ले वीडियो गेम्स, शाम के समय में हम मूवीज देख सकते हैं या वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। डजंट दैट साउंड लाइक फन, तो क्या तुम्हें ये बिल्कुल मजेदार लग रहा है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग दिस वेकेशन विद यू, मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ, बहुत आशा लगा रहा हूँ तुम्हारे साथ ये वेकेशन स्पेंड करने की। प्लीज डू आस्क योर पेरेंट्स एंड लेट मी नो, तो तुम अपने पेरेंट्स से पूछो और लेट मी नो इफ यू कैन कम, और मुझे बताओ कि क्या तुम आ सकते हो।
इट विल बी सो मच फन टू हैव यू हियर फॉर समर। तो तुम्हारा यहाँ आना जो है हमारे लिए बहुत फन रहेगा। टेक केयर एंड आई होप टू हियर फ्रॉम यू सून। तो अपना ध्यान रखना और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी तुम जवाब दोगे। नीचे योर फ्रेंड और आपका खुद का नेम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मेंशन 3 lessons we can learn from the story The Wise Owl. Give reasons for choosing them. तो आपको 3 लेसन बताने हैं जो आपने इस स्टोरी से सीखे हैं। तो पहला लेसन अगर हम बात करें, पेशेंस लीड्स टू बेटर डिसीजंस। पहला लेसन जो सीखा वो क्या है कि जो धैर्य है वो अच्छे निर्णयों को लीड करता है। द वाइज ओल ऑलवेज टुक टाइम टू ऑब्जर्व एंड थिंक बिफोर गिविंग एडवाइस और टेकिंग एक्शंस। ये कहानी में बताती है कि जो वाइज ओल था वो हमेशा समय लेता था, सोचता था और उसके बाद अपने डिसीजन लेता था, एडवाइस देता था और एक्शन लेता था। दिस पेशेंस अलाउड हिम टू सी थिंग्स अदर मिस्ड। और ये चीज जो है, ये पेशेंस जो है उसे वो चीजें देखने के लिए भी वो चीजें भी दिखा देता था जो दूसरे जो है मिस कर देते थे। आई चूज दिस लेसन बिकॉज इन आवर फास्ट पेस्ड वर्ल्ड वी ऑफन मेक हैस्टी डिसीजंस दैट लीड टू मिस्टेक्स। सेकेंड चीज जो हमने इस चैप्टर से सीखी है, नॉलेज कम्स फ्रॉम लिसनिंग। जो नॉलेज ज्ञान जो है वो सुनने से मिलता है, मोर देन स्पीकिंग। बोलने से ज्यादा जो है सुनने से ज्ञान मिलता है। थ्रू आउट द स्टोरी द ओल लिसन केयरफुली टू ऑल द एनिमल्स प्रॉब्लम्स बिफोर ऑफरिंग सॉल्यूशंस। इस स्टोरी के अंदर, पूरी कहानी के अंदर जो ओल था, उल्लू था, उसने सभी जानवरों की जो प्रॉब्लम्स है वो अच्छे से सुनी, उनको कोई भी सॉल्यूशन देने से पहले। तीसरा हमने इससे क्या सीखा, हेल्पिंग अदर्स ब्रिंगिंग फुलफिलमेंट। दूसरों की सहायता करना हमें भी खुशी देता है। द ओल उल्लू फाउंड पर्पस इन यूजिंग हिज विजडम टू सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम्स। उसने अपनी खुशी जो है दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में ढूंढ ली। इवन व्हेन ही रिसीव्ड नथिंग इन रिटर्न, चाहे उसे बदले में कुछ भी नहीं मिलता था। डिस्पाइट लिविंग अलोन ही वॉज कॉन्टेंट बिकॉज ही मेड अ पॉजिटिव डिफरेंस इन द फॉरेस्ट कम्युनिटी। और उसने फॉरेस्ट कम्युनिटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाया। नेक्स्ट है, राइट अ मीनिंगफुल पैराग्राफ ऑन द टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। जो इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन है उस पर आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन टूडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में, आज के समय में जो इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मीन्स है, मतलब है बचाव करना और उनकी देखभाल करना जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, सच एज वाटर, ट्रीज, एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एंड इफ वी डू नॉट यूज देम केयरफुली, अगर हम उन्हें केयरफुली यूज नहीं करेंगे, दे विल डिसअपियर, वो खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कट डाउन टू मैनी ट्रीज, अगर हम बहुत ज्यादा पेड़ों को काटेंगे, इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक सॉइल इरोजन, तो इससे सॉइल इरोजन जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स, जो जानवर है वो अपने घर खो देंगे। सिमिलरली वेस्टिंग वाटर कैन लीड टू शॉर्टेजेस, स्पेशली इन एरियाज वेयर वाटर इज ऑलरेडी स्केर्स। कंजर्वेशन हेल्प्स अस मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर, ensuring that future generations can also enjoy clean air, fresh water, and a healthy environment. By saving resources, reducing waste, and protecting wildlife, we can create sustainable future for everyone. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट सॉल्यूशन आपके एक सैम्पल पेपर का। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ जो है हम वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।